प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम नोटिस होती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस, या फिर उसे हम उल्टी आना, जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस के अलावा ये सब भी बोलते हैं उन्हें, और पूरे दिन मन खराब रहना, ये सब भी होता है। तो इस वीडियो में हम 3 बातों के बारे में समझेंगे। उल्टी हमें क्यों आती है, मतलब सारे दिन क्यों ही मन रहता है हमारा उल्टी आने का, और हमें इसमें क्या दवाई खानी चाहिए या फिर क्या खाएं कि ठीक रहे, क्या ना खाएं। तो हम ये सब के बारे में इस वीडियो में जान लेंगे। तो फास्ट हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में मतलब भारीपन रहता है, एसिडिक फील होने लग जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम थोड़ा लेट उठते हैं कभी कभी, या फिर उठते ही हम सोचते हैं कि पहले हम काम कर लेते हैं, दूसरे मतलब परिवार के लोगों के लिए नाश्ता बना लेते हैं। इस वजह से 2 मील के बीच में ज्यादा गैप आ जाता है, तो हम पहले कुछ खाना पीना अवॉइड करके ब्रश वगैरह करने लग जाते हैं। तो इस वजह से तो हमें पहले क्या करना चाहिए ना, सुबह उठते ही अपने सिरहाने पे बिस्किट वगैरह कुछ ग्लूकोज वाला रखना चाहिए। ग्लूकोज के बिस्किट खाओ तो वो ज्यादा बेटर रहता है, और कुछ और चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन बिस्किट मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि वो सबसे बेस्ट होते हैं। अपने सिरहाने पे ही रख के सो, और उसको सुबह उठते ही बिना ब्रश किए खा लो। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं, मेरी डॉक्टर ने तो मुझे यही सजेस्ट किया था कि सुबह उठते ही मुंह खोलो और खाना शुरू कर दो। और हाँ, पानी पूरा लेना है तुम्हें, दिन में जूस वगैरह लेते रहो, खाना पीना अच्छे से खाते रहो, 2 घंटे से ज्यादा मतलब भूखे मत रहो, पेट खाली जैसे ही लगने लगे थोड़ा थोड़ा गैप लेके खाओ, लेकिन खाते रहो। तो नेक्स्ट आता है कि हमें बिल्कुल भी क्या नहीं खाना। सुबह उठते ही हमें एक तो चावल नहीं खाने, और रात को सोने से पहले भी नहीं खाने। और बाई बादी की जो चीजें होती हैं जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, उड़द की दाल वगैरह हो गई, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना सोने से पहले, और उठते ही बिल्कुल भी नहीं खाना। दिन में थोड़े अमाउंट में तुम ले सकते हो, और अगर चावल खाने हैं तो वो भी रोटी के साथ थोड़ा सा पोर्शन ले लो, ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि उससे भी गैस एसिडिक फील होने लग जाता है, और मतलब हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता। रोटी भी खानी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी रहता है। सारा टाइम हमें गर्म ही चीजें नहीं लेते रहनी। जैसे ठंड का मौसम चल रहा है अभी, तो कई लोग सोचते हैं कि जुकाम ना हो जाए, फीवर ना हो जाए, तो हम गरम गरम चीजें खाएं या फिर गर्म पानी पीते रहें, ठंडा नॉर्मल पानी ना पिए, रूम टेम्परेचर पे पानी पियो, ठीक है। अगर तुम गर्म पीना भी चाहते हो तो एक बार सुबह ले लो, उससे ज्यादा नहीं। गला खराब है तो ठीक है, ले सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन सारे दिन नहीं लेना, उससे भी थोड़ी दिक्कत होनी, सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो हमें चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीनी। अगर तुम्हारी डॉक्टर तुम्हें सजेस्ट करती है तो तुम दिन में एक बार ले सकते हो। जैसे कि मेरी डॉक्टर ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बोला कि मुझे चाय कॉफी या कैफीन से दूर रहना है, तो मैं एक बार दिन में ले लेती हूँ चाय। ज्यादा बार डॉक्टर खुद ही मना करती है, क्योंकि कैफीन भी बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर इन सब चीजों से बिल्कुल भी आराम ना मिले, ये सब करके देख लिया हो, तो उसके बाद डॉक्टर जो है दवाई सजेस्ट करता है। मेरी डॉक्टर ने मुझे भी दवाई सजेस्ट की थी। अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है, तो मैं अभी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ स्टार्टिंग फेज में मैंने ली थी, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी उससे भी। जब भी दिक्कत फील हो तो वो दवाई हम ले सकते हैं। 10 मिनट में असर उसका शुरू हो जाता है, मतलब उल्टी आनी या सिकनेस होना बंद हो जाता है, और 2-2.5 घंटे तक असर उसका रहता है, क्योंकि 2 मील के बीच का जो गैप हो जाता है ना, उसको वो दूर कर देता है। तो पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें पेट खाली नहीं रखना, ताकि दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। और अगर जरूरत पड़ भी जाए तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हमें नहीं लेनी। तो उस दवाई का नाम है डॉक्सीनेट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका नाम लिख दूंगी, अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप ले सकते हो। वो सेफ होती है एकदम। पूरे 9th मंथ भी ले सकते हैं हम वैसे तो वो दवाई, लेकिन अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो तो जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन ये भी नहीं सोचना कि हमें नहीं लेनी बिल्कुल भी, बेबी को कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बेबी को कोई नुकसान नहीं होता। तो गाइज मैं बोलते बोलते थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना साथी बुला लेती हूँ जो आप लोगों को समझा पाए, क्योंकि मेरा भी 7 मंथ चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, हाँफने लग जाती हूँ। तो अब जो दवाई वाली रिलेटेड बातें हैं मैंने जो आपको बताई थी, तो आगे ये कंटिन्यू करेंगे। तो चलो दोनों बातें बता दूंगा। जैसे अभी इन्होंने बोला कि बोलते बोलते थक जाती हैं, तो उसके लिए पहले सुन लो कि दिन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया करो, ताकि ये वाली दिक्कत ना हो। अब आते हैं वापस से मॉर्निंग सिकनेस वाली बात पे। तो डॉक्सीनेट जो मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट सभी को सजेस्ट की जाती है, जिसको भी दिल या जी मचलाने वाली जो दिक्कत होती है, अगर किसी को भी हो तो। अच्छा, एक दूसरी सोच ये भी है लोगों की कि हमें कम से कम दवाइयां लेनी है, ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करना है, और कोशिश करनी है कि हम एक भी दवाई ना लें। पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हो तो उससे दूर रहो, लेकिन
अगर कोई जैसे डॉक्सिनेट है, इसका मिनिमम साइड इफेक्ट होता है, और मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई डॉक्टर मना करता हो, लेकिन फिर भी एक बार अपनी गायनो से कंसल्ट कर लेना कि डॉक्सिनेट ले सकते हैं क्या, तो मुझे पता है कि वो हाँ ही करेंगे। तो क्या है कि अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेते हो और ये सोचते हो कि भाई हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम तो उल्टी का मन झेल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बचपन से एडजस्ट ही करना सीखा है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो ऐसी बात सही नहीं है। क्योंकि यहाँ बात क्या आती है, यहाँ बात आती है डिलीवरी पे। डिलीवरी आप क्या चाहते हो, नॉर्मल हो, कोई ये नहीं चाहता कि सिजेरियन हो। अब सिजेरियन डिलीवरी के क्या क्या रीजन होते हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन होता है कि बच्चे की हार्ट बीट डिप हो जाती है, मतलब जो उसकी दिल की धड़कन होती है ना, वो डाउन होने लग जाती है, कम पड़ने लग जाती है। अब ऐसा क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो पेन बियर नहीं कर पाता। तो बच्चे की पेन बियरिंग कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, माँ के हैप्पी हार्मोन के सिक्रीशन पे डिपेंड करती है। हैप्पी हार्मोन हम किन्हें बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं सेरोटोनिन को, और दूसरा हम बोलते हैं डोपामिन को। तो ये दोनों हार्मोन अगर माँ ठीक तरीके से सिक्रीट करती रहे, मतलब हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट करती रहे, तो बच्चे की पेन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे उसकी हार्ट बीट डिप होना आसान नहीं होता। ठीक, तो अब अगर आप ये चाहोगे भाई कि हम दवाई नहीं लेंगे, हम एडजस्ट करेंगे, तो हैप्पी हार्मोन कम बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि बच्चे की पेन बियरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, और उस टाइम पर फिर सिजेरियन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको भी दिक्कत ना हो, बच्चे को भी दिक्कत ना हो, और आगे जाके डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए, तो इस एक पॉइंट को कम कर लो अपना। क्या करो कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है, सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस नहीं कह रहा हूं मैं, अगर और भी कोई दिक्कत है और उसका कोई सॉल्यूशन इस धरती दुनिया पे है, तो उस सॉल्यूशन की तरफ जाओ, उस सॉल्यूशन को अपनाओ। जैसे अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो इसके लिए डॉक्सिनेट है, वो अपने गायनो से कंसल्ट करके ले लो। और ऐसा मत सोचो कि ये बार बार नहीं लेनी, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 1 महीना दिक्कत है तो 1 महीना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों को 9 महीने तक दिक्कत चलती है तो वो ले लेते हैं 9 महीने। आपकी गायनो खुद बोलेगी कि ये टैबलेट जो है ये टोटली सेफ है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं प्रमोट कर रहा हूं दवाई को, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले यही कहूंगा कि अपनी गायनो से एक बार कंसल्ट कर लेना। मुझे तो विश्वास है कि वो मना नहीं करेगी, सिर्फ इसलिए मैं इतनी बार आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को यही एंड करते हैं, और यही बोलूंगा मैं कि एडजस्ट मत करना बस, क्योंकि एडजस्ट करने के चक्कर में एक तो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम खराब हुआ, आपका एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। कई लोग ना खा ही नहीं पाते हैं। एक मेरी नॉन में थी, तो उनका क्या हुआ कि शुरू शुरू के 3 महीने ना उसका दिल बहुत ज्यादा मचलाता था, तो भाई साहब कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं खा पा रही थी। और फिर वही आगे चल के उसको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई। मैंने बोला भी था कि मैं बोल देता हूँ गायनो से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ, पर उसके घर वाले थे कि भाई हम तो घर पे ही सब देखेंगे ये वो। तो अब उनको तो मैं क्या समझाऊं, जो समझ जाए वो अच्छा, जो ना समझे उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करनी है। ठीक, तो ये हमारा ओपिनियन था, बाकी अगर आपको कुछ और कहना हो तो देखो। बस मेरे को यही कहना है कि स्टार्टिंग फेज में मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब ये सिकनेस वगैरह, मतलब मेरे को तो उठते ही सुबह खुलते ही ऐसा लगता था अभी वॉमिट आई अभी वॉमिट आई। लेकिन मुझे मेरी डॉक्टर ने खुद ही सजेस्ट कर दी थी कि ये दवाई आप थ्रू आउट 9 मंथ ले सकते हो, सेफ है बहुत, मतलब बिल्कुल ही सेफ है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हमें आपको भी बोलना चाहिए। लेकिन आप लेने से पहले वही जो इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें एक बार, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी भाई जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन देख रही हैं इस वीडियो को, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको भगवान ने संतान सुख दिया। और बाकी जो भाई वेट कर रही हैं अभी, वो भी जल्दी से जल्दी इस सुख को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि कसम से भाई बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। तो आजकल तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। एक वो होता है ना कि पेरेंट्स का बच्चे के साथ इस टाइम से ही अगर बॉन्ड बन जाए ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर कोई और दिक्कत भी आप फेस कर रहे हों, जैसे कई लोग कहते हैं भाई कि पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कई लोग कहते हैं कि इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है हाथों पे पैरों पे, कई लोग कहते हैं भाई कि सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ रहा है, या कई लोग कहते हैं कि डार्कनिंग बहुत ज्यादा हो रही है गर्दन के आसपास या आईज के नीचे, जिसको कई लोग झाइयां भी कहते हैं, वो हो रही है। तो कोई भी अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है ना, तो आप लोग हमें बता सकते हैं।
हम पहले उसके बारे में देखेंगे भाई कि क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद एक मेरे फ्रेंड भी डॉक्टर हैं, उनसे भी डिस्कस कर लेंगे हम, जो हमारी गायना है उनसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो बेस्ट आउटकम निकल के आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जहमत ना उठानी पड़े और आपको बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन भी मिल जाए। तो ये वाला जो टॉपिक हमने अभी आज उठाया है, ये हमारे पास कमेंट्स में बहुत ज्यादा आ रहा था, सब बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, और इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा डीएम आ रहे थे मेरे को कि प्लीज इस पे टॉपिक पे बनाओ, क्योंकि मैंने एक उल्टी वाली वीडियो बनाई थी, इस वजह से मेरे को ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक कंबाइंड वीडियो लानी चाहिए कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और इसके अलावा इनके व्लॉग्स भी आते रहते हैं भाई, डेली व्लॉग्स आते हैं, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। जो दिक्कत इनको लगती है वो ये बताती हैं, उसका सोल्यूशन भी बताती हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दो, तो अगर उसका सोल्यूशन पता होगा तो हम लोग जरूर बताएंगे आपको। और एक शिवानी जी हैं, वो इंस्टा पे मेरे से बात भी करती हैं, सजेशन भी देती हैं, मतलब दिल से अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई है जो जर्नी में साथ है और गाइड कर रहा है मुझे भी, और मैं भी उनको गाइड कर पाती हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट रहना, तो आगे भी ऐसे ही कनेक्ट होते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे को फिर नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे प्रेशर फील होता है। किस बात का प्रेशर, क्या कह दिया मैंने? पेपर हो रहा है मेरा, खड़े हो लो यहाँ से, अब बाहर जाओ। सच में जा रहे हैं यार।